हेलो एवरीवन, मनु की नगरी मनाली से आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अभी मैं हूँ हडिम्बा टेम्पल में, जो कि मनाली में है। तो सबसे पहले तो मैं आपको माता के बारे में बता दूँ। तो जो माता थी वो पहले राक्षसी थी, लेकिन उन्होंने तपस्या की और उनके अंदर वो दैवीय शक्ति आ गई। तो तब से माता राक्षसी से देवी बन गई। और जो हडिम्बा माता थी उनका विवाह पांडवों में से सबसे ताकतवर पांडव भीम से हुआ था। और इनके पुत्र जिनका नाम घटोत्कच जी है, उनका मंदिर भी यहीं स्थित है। और माना जाता है कि अगर हम हडिम्बा माता के दर्शन के लिए आए हैं तो हमें इनके बेटे घटोत्कच जी के भी दर्शन करने ही पड़ते हैं। तो चलिए, आज भी मैं यहाँ हडिम्बा टेम्पल में आई हुई हूँ, तो चलिए सबसे पहले हम दर्शन कर लेते हैं। जय माता दी। और ये जो मंदिर था ये राजा राज बहादुर सिंह जी ने बनाया था। और ये देखिए कितना अलग लग रहा है, हिस्टोरिकल लग रहा है। तो चलिए हम चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले तो। तो आज भीड़ थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि टूरिस्ट सीजन है। यहीं से दिख रहा है कि लाइन बहुत ज़्यादा लगी है अंदर। तो हम भी एक बार जल्दी से दर्शन कर लेते हैं। चलिए। तो अंदर तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है। तो अभी तो मैंने दर्शन कर लिए हैं। और ये मनाली में मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। जो भी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो वह यहाँ पे ज़रूर दर्शन करके ही जाते हैं। अभी तो हमने हडिम्बा माँ के दर्शन कर लिए। और ऐसी मान्यता भी है कि अगर हमने हडिम्बा माँ के दर्शन किए हैं तो हमें ज़रूर ही घटोत्कच जी, जो कि हडिम्बा माता के पुत्र हैं, उनके दर्शन भी करने पड़ते हैं। तो अभी हम वहाँ जाएंगे। कुल्लू में माता का महत्व इसलिए भी है क्योंकि माता को जो है वो राज परिवार की दादी कहा जाता है। तो उनका अलग ही स्थान होता है। और जब दशहरा आरंभ होता है, तो अगर हडिम्बा माता अभी तक नहीं आई तो दशहरा आरंभ नहीं होता है। और दशहरे में तो माता का रथ आता है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। दशहरे के टाइम माता के जो टेंट है, अंदर माता का जो रथ होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अभी तो हमने माता के दर्शन कर लिए, जय माता दी। तो अब हम चलते हैं घटोत्कच जी के मंदिर में, जो कि इधर से ही है, बस थोड़ा सा पास में ही है। तो चलिए चलते हैं। जो मंदिर है वो देखने में काफ़ी पुराना लग रहा है क्योंकि ये 1513 में बनाया गया था। और आप यहाँ पे, अगर आप शायद कैमरा धूप है इस वजह से दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर जो है वो आपको स्केलेटन दिख रहे होंगे किसी एनिमल के। तो मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ पे माता को बलि चढ़ाई गई थी क्योंकि माता के अंदर दैवी शक्ति तो आई गई थी, लेकिन कुछ गुण थे जो कि जब माता राक्षसी थी उनके अंदर रह गए थे। तो ये माता को बलि चढ़ाई गई है। अब तो प्रोहिबिटेड है, लेकिन ये पहले समय की बात है। तो और ये मंदिर पुराना देखने में इसलिए भी है क्योंकि ये 1513 में बना था। और देखिए उस टाइम ही जैसा बना था अभी तक ये वैसा ही है। और ये लकड़ी का बना हुआ है। बाहर से बेशक वो अलग है कि अभी यहाँ पे रेलिंग लगाई है, लेकिन ये पूरा मंदिर जो है वो लकड़ी से बना हुआ है। और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। तो चलिए, अब शायद रास्ता इधर से है, हमें आगे की तरफ चलना है घटोत्कच जी के मंदिर में। चलिए चलते हैं। तो वैसे तो कुल्लू में 4-5 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा कहीं आज भी बारिश ना हो जाए, इसलिए मैं जैकेट पहन के आई थी क्योंकि ठंड बढ़ गई है बारिश की वजह से। लेकिन यहाँ पे अचानक से मौसम बदल गया और धूप आने लगी, बहुत गर्मी हो रही है अब। और देखिए आप यहाँ पे भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि टूरिस्ट कितने हैं यहाँ पर। ओह माय गॉड, यहाँ पे दर्शन के लिए लाइन भी और कितनी लंबी लगी है। और ये भीड़ मनाली में जेन्युइन है क्योंकि आजकल समर्स में लोग आते हैं। और यहाँ पर रास्ता लिखा है, ये वाला रास्ता घटोत्कच जी के टेम्पल को जाता है। और यहाँ से हमें वॉक करते हुए जाना होगा, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स लगेंगे। तो चलिए चलते हैं। खूबसूरत पिंक फ्लावर्स भी लगे हैं आगे तक। ये यहाँ की खूबसूरती और बढ़ा रहा है। साथ में चारों तरफ लंबे लंबे पेड़ देखिए आप। वाह, इस तरफ भीड़ इसलिए भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लोग फोटोग्राफ्स ले रहे हैं। और यहाँ पे मैंने छोटे छोटे मेमने भी देखे और साथ में रैबिट जो कि बहुत क्यूट थे। यहाँ पे भी देखिए एक आ गया रैबिट जो क्यूट, इतना क्यूट जैसा है।
ये देखिए, कि कितना सुंदर है नेचर के बीच। शायद माता ने भी इसलिए ये वाला स्थान चुना है। और यहाँ पे देखिए क्यूट सा मेमना, ओ इतना क्यूट है ये। इसके पास चल के देखते थोड़ा फोटो के साथ। बहुत ही क्यूट है। यहाँ पे रैबिट्स बहुत सारे देखे, और साथ में याक भी थोड़ी देर में अगर मेरे को दिखेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। यहाँ पे चारों तरफ नेचर ही नेचर है, और पेड़ की लेंथ देखिए आप कितनी ज्यादा है। ओह माय गॉड। और जहाँ पर ये माता का मंदिर जो है वो स्थित है, इस जगह का नाम है ढुंगरी। यहाँ पर मेला भी लगता है, मे बी मई में ढुंगरी मेला इसे बोलते हैं। मेला है वो इसी ग्राउंड में लगता है। काफी बड़ी जगह है ये भी। यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है, दिल सुकून। 3-4 दिन क्या, यहाँ पे आज भी बारिश हो रही थी। देखिए और कितना कीचड़ हो गया है। अब क्या, आजकल तो रेनी सीजन ही नहीं है, आजकल तो समर्स चले हुए हैं। फिर भी अभी शायद ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, सीजन चेंज हो रहा है। समर में रेन हो रही है, जबकि जून जुलाई में होती है ऑलमोस्ट रेन, और अभी से यहाँ पे रेन शुरू हो गई है मई में। और ये वाला जो आप यहाँ पे ये स्थान देख रहे हैं, ये यहाँ पर जो माता का रथ है, वो यहाँ पे जो माता आती है, जो मेला लगता है, तो उनका स्थान है यहाँ पर। यहाँ पे लिखा भी है गॉडेस सेक्रेड प्लेस, डू नॉट स्टेप ऑन इट, और फाइन भी लगेगा 5000। यहाँ पर माता आती है मेले में, ढुंगरी मेले में, तब उनका यहाँ पे स्थान है। इधर से रास्ता है। लास्ट टाइम बहुत पहले आई थी तो याद नहीं है ढंग से। जय हो। तो अब हम चलते चलते और बातें करते करते पहुंच भी गए, पता ही नहीं चला। 5 मिनट तो क्या, 1 मिनट का रास्ता लगा। जय। यहाँ पे कोई मंदिर तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है वो इस पेड़ के नीचे ही है। तो चलिए मैं आपको घटोत्कच जी के बारे में बाद में बताऊंगी, सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। दर्शन तो कर लिए। और मैं बताऊं आपको, मुझे ज़्यादा स्टोरी तो पता नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि घटोत्कच जी जो है वो हडिम्बा माता के पुत्र हैं। यहाँ पर स्टोरी लिखी है तो आप देख सकते हैं। पे जहाँ देखे होंगे यहाँ पे इतने सारे लोहे के त्रिशूल जो यहाँ पे चढ़ाए हुए, जबकि यहाँ पे बोर्ड में लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर किसी भी चीज़ से बनी हुई चीज़ यहाँ पे चढ़ाना सख्त मना है। लेकिन लोगों की श्रद्धा देखिए इतनी है कि उन्होंने इतने सारे यहाँ पे चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि देखिए श्रद्धा के आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। और शायद जितने भी लोगों ने यहाँ पे लोहे की चीज़ें चढ़ाए हुए हैं, शायद ऐसा हो सकता है कि उनकी कोई बड़ी मन्नत पूरी हुई होगी, तो इसलिए उन्होंने अपने श्रद्धा भाव से यहाँ पर लोहे की चीज़ें चढ़ाई हुई है। तो हमने दर्शन तो कर लिए, अब चलते हैं हम आगे डेस्टिनेशन में। वो आपको हमें चल के पता लग जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो बी कंटिन्यूड।